प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से यूक्रेन पहुंच चुके हैं। पीएम के यूक्रेन पहुंचते ही ये दौरा बहुत खास हो चुका है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पीएम मोदी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर नेताओं में से ऐसे पहले नेता होंगे जिसने रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा किया है। देखिए, दुनिया के पॉपुलर नेताओं में शुमार अन्य नेता ऐसा नहीं कर पाए। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ऋषि सुनक जैसे नेता जो पॉपुलैरिटी लिस्ट में मोदी से काफी दूर हैं, उन्होंने यूक्रेन का तो दौरा किया, लेकिन वो रूस जाने से कतराते रहे। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा से पहले दुनिया भर के कई नेता यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन दुनिया में महज गिनती के नेता हैं जो फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा उन्होंने किया हो। पीएम मोदी से पहले रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा करने वाले 4 देशों के प्रमुख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। पीएम मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव में 7 घंटे के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन ये 7 घंटे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर एक से एक बड़े पश्चिमी देशों के नेताओं ने किया है, लेकिन पश्चिमी देशों के नेताओं ने रूस का रुख नहीं किया। देखिए, पीएम मोदी से पहले रूस और यूक्रेन दोनों देशों की यात्रा करने वाले 4 देशों के प्रमुख रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में पीएम 7 घंटे के लिए मौजूद रहेंगे, लेकिन ये 7 घंटे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जा रखे हैं। आप ये भी समझिए कि अमेरिका से लेकर पूरे पश्चिमी देश हम सब का रुख जो है अब भारत के लिए बदलने वाला है। आपको बताते हैं कि दुनिया के कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो रूस और यूक्रेन की यात्रा कर चुके हैं और रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने की अपील कर चुके हैं। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर दुनिया के पहले ऐसे नेता थे जो युद्ध के दौरान रूस पहुंचे थे। रूस जाने से महज 2 दिन पहले कीव की यात्रा पर पहुंचे थे। नेहमर 11 अप्रैल 2022 को मॉस्को की यात्रा पर गए थे और ठीक 2 दिन पहले यानी कि 9 अप्रैल को यूक्रेन की यात्रा उन्होंने की थी। इसके अलावा जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो साल 2022 में 29 जून को मॉस्को पहुंचे, जबकि ठीक इससे एक दिन पहले 28 जून को विडोडो यूक्रेन गए थे। तैयब एर्दोगन की बात करें, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन साल भी 2022 में यूक्रेन के शहर अवीव की यात्रा कर चुके हैं। हालांकि इसके बाद वर्किंग विजिट के तौर पर रूस के शहर सोची वो पहुंचे थे। एर्दोगन भी लगातार दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की शांति समझौते की वकालत कर चुके और पहल करते रहे हैं। इसके अलावा हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान इसी साल जुलाई 2024 में यूक्रेन पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने रूस की यात्रा की थी। बातचीत, हल की अपील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युद्ध खत्म करने की जो है वो अपील करते रहे हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने युद्ध खत्म करने के लिए एक नहीं बल्कि 2 बार संदेश दे चुके हैं। भारत का शुरू से ही पक्ष रहा है कि बातचीत और कूटनीति से ही समस्या का समाधान है। पीएम मोदी ने भारत के इस पक्ष की हमेशा मजबूती से वकालत की है और अब यही उम्मीद की जा रही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं तो एक बार फिर से शांति समझौते की बात की जाएगी।